आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। अदानी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी की जांच में कोई खामी नहीं। शीर्ष कोर्ट ने सेबी से एसआईटी को जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह को बुधवार को बड़ी राहत दी है। हिंडनबर्ग विवाद में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी की जांच विशेष जांच दल या सीबीआई को सौंपने की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसका कोई आधार नहीं है। पीठ ने सेबी के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम रद्द करने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने कहा न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 और 142 के तहत जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की शक्ति है, पर शक्तियों का उपयोग सिर्फ संयमित कर सकते हैं। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुई है। कश्मीर की ओर बढ़ी ट्रेन, खड़ी से बनिहाल तक ट्रायल रन सफल। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने किया 14.869 किलोमीटर ट्रैक का निरीक्षण, मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। 272 किलोमीटर परियोजना की कुल लंबाई, 118 किलोमीटर काजीकुंड बारामूला ट्रैक अक्टूबर 2009 में चालू, 18 किलोमीटर काजीकुंड बनिहाल ट्रैक को जून 2013 में अनुमति दी गई, 25 किलोमीटर उधमपुर कटरा ट्रैक को जुलाई 2014 में लागू किया गया, 97 किलोमीटर पर काम पूरा होने के करीब। जहां श्री राम करते थे पूजा, उस जगह पर जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। 21 क्विंटल तेल से प्रज्वलित होगा दीप। तीर्थों की मिट्टी, नदियों व समुद्र के जल से होगा निर्मित। तुलसी बाड़ी में ही पूजन करते थे रामलला। स्वामी परमहंस ने बताया कि भगवान राम त्रेता युग में तुलसी बाड़ी में ही पूरे परिवार के साथ पूजन किया करते थे। सरयू तट पर स्नान करने के बाद वो यहीं पूजन के लिए आते थे, इसलिए आज भी इसका नाम राम घाट है। सरकारी दस्तावेजों में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ आज स्क्वास्ट के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वीरवार शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में हो रहे 8वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज शामिल होंगे। समारोह का स्क्वास्ट के मुख्य कैंपस चट्टा जम्मू में आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे और सीमा पार से दहशतगर्दी पर होगा मंथन। जयपुर में कल से 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन। कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। राजौरी पुंछ में आतंक के खात्मे के लिए चलेगा ऑपरेशन पीर। सजगता, संवाद, समन्वय और संहार अभियान का होगा मूल मंत्र। सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार। नियंत्रण रेखा से लेकर पीर पंचाल की पहाड़ियों के दोनों तरफ व जंगल में चलेगा अभियान। खुफिया नेटवर्क बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों व समितियों के साथ बढ़ाया जाएगा संपर्क। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल से गूंजा शहर। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर निकाला नगर कीर्तन। पुष्प वर्षा से जगह जगह स्वागत। गुरबानी संगत हुई निहाल। नगर कीर्तन 8 किलोमीटर तक निकाला गया। शोभा यात्रा के दौरान फूलों की बारिश होती रही। सुबह करीब 11 बजे शोभा यात्रा झूल चौक पहुंची। यहां पर गतका कला का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। नगर निगम और नगर निकाय के बाद 9 से पंचायतें नहीं रहेंगी अस्तित्व में। नए चुनाव में अभी देरी। 27,005 सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होगा। ओबीसी आरक्षण की कवायद जल्द। स्वीकृत पद 4,209 सरपंच, 33,551 पंच, 285 बीडीसी सदस्य। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करने की तैयारी। बीडीसी सदस्यों के कार्यकाल भी होगा खत्म। बीडीसी सदस्य का कार्यकाल भी 5 सरपंचों के साथ ही होता है।
नेसे ने माना जा रहा है कि इनका कार्यकाल भी 9 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 285 ब्लॉक हैं और 285 ही बीडीसी सदस्य हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी नेहा। धन्यवाद माधवी। डायवर्जन के बाद भी हाफिज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक डोगरा चौक, विक्रम चौक, गांधीनगर और पुराने शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी रही। 5 मिनट के लिए 20 से 25 मिनट का समय लगा। राज्य कर आयुक्त डॉक्टर रशीम सिंह ने जम्मू संभाग के विभागीय अधिकारियों को कर चोरी के मामलों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जल्द बहुआयामी राजस्व वसूली प्रयास शुरू करने को कहा। सुबह पेट्रोल पंपों पर रही भीड़, दोपहर बाद हुई स्थिति सामान्य। शहर में सुबह 4 बजे शुरू हुई टैंकरों से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति। संदिग्ध दिखने पर मंडी मैंडर में तलाशी अभियान, सुरक्षा बलों ने खंगाले जंगल। एलओसी पर पाकिस्तानी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहे आतंकी। भूस्खलन के बाद डोडा किश्तवाड़ राजमार्ग बंद, यात्रा मार्ग बदला। और अब खेल समाचार। जम्मू विश्वविद्यालय ने 4 विकेट से जामिया मिलिया को दी शिकस्त। अखिल भारतीय कुलपति कप जम्मू और पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों के बीच क्वार्टर फाइनल आज कैपटाउन में पहले दिन विकेटों का पचड़। पहले दिन 2 पारियां समाप्त, भारत को 98 रन की अहम बढ़त। दक्षिण अफ्रीका को 55 पर ढेर करने के बाद भारतीय पारी 153 पर सिमटी। दूसरी पारी में मेजबानों के 62 पर गिराए 3 विकेट। सूर्य कुमार फिर आईसीसी के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर की दौड़ में। 2022 में भारतीय बल्लेबाज ने इस पुरस्कार को किया था अपने नाम। 733 रन सूर्य कुमार ने 2023 में 17 टी20 पारियों में बनाए थे। नया दंगल, बजरंग साक्षी विनेश के खिलाफ उतरी जूनियर पहलवान। करियर बर्बाद करने का लगाया आरोप, अवार्ड वापस करने की भी दी धमकी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। कल का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:35 पर और कल सूर्य उदय 7:33 पर होगा। श्रोताओं, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार एक नए अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी ऋषभ प्रभाकर को दीजिए इजाजत। जय हिंद। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति ऋषभ प्रभाकर की और मेरे साथ न्यूज टेक्स्ट पर थी माधवी शर्मा।